तो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था रूट के बारे में, राइट। रूट के बारे में मैंने बताया था योगेश दादा कि रूट अपने पास दो ही तरह के हैं जो हमें पढ़ना है, ठीक है। तो एक रूट होता है टैप रूट और दूसरा क्या होता है, एडवेंटिशियस रूट। मैंने इसके डिफरेंसेस बताए होंगे। टैप रूट कैसा रूट होता है योगेश, तुम बताओगे सर। टैप रूट ऐसा है जो रेडिकल से डेवलप करता है, सिंपल सी बात है ना। और ये रेडिकल को छोड़ के किसी भी चीज से डेवलप कर सकता है, वो होता है एडवेंटिशियस। हम बोलेंगे बहुत अच्छी बात। इसके अलावा मैंने बताया था कि टैप रूट जो होता है उस उसमें एक प्राइमरी रूट होता है। एक क्या होता है, प्राइमरी रूट, जो रेडिकल से डेवलप करता है। बाकी सेकेंडरी रूट प्राइमरी रूट से डेवलप करता है, टर्शियरी रूट सेकेंडरी रूट से डेवलप करता है ना। ऐसा ही कुछ होता है। तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब टैप रूट या एडवेंटिशियस रूट, कोई भी रूट होता है उसका एक फंक्शन होता है। इसने फंक्शन यहीं पे दे दिया, नहीं तो मैं अलग से बताता, ठीक है। टैप रूट का भी वही फंक्शन होगा। रूट का मेन फंक्शन क्या होना चाहिए योगेश, तुम बोलोगे सर एनकरेज। एनकरेज मतलब पकड़ के रखना, सपोर्ट करना। इसका मतलब होता है एनकरेज का मतलब पकड़ के रखना, सपोर्ट करना है। इसके अलावा एब्जॉर्प्शन हो सकता है वाटर मिनरल का। तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल, इसका मेन काम तो यही होगा। तो इसका भी टैप रूट का भी मेन काम वही होता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं मस्टर्ड, ठीक है। क्या ले सकते हैं, मस्टर्ड, ठीक है। टैप रूट डिफरेंशिएट किया जा सकता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी रूट में। बताइए कोई दिक्कत है क्या, बोलोगे नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चलो आगे आते हैं योगेश। अब हम बात करते हैं जरा एडवेंटिशियस रूट के बारे में। हम किसके बारे में बात करना चाहते हैं, एडवेंटिशियस रूट के बारे में। तो एडवेंटिशियस रूट होता है रेडिकल को छोड़ के, अदर देन रेडिकल को छोड़ के किसी भी चीज से ग्रो कर जाए, उसको एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। तुम बोलोगे अच्छा, यस ऐसा ही होता है। जैसे मान लो, जैसे मान लो ये एक स्टेम है, देख लो ये एक स्टेम है जमीन पे। तो ये स्टेम के बेस से, ध्यान से सुनना, स्टेम के बेस से मान लो एक प्राइमरी रूट निकला, देखो ये प्राइमरी। बट प्रॉब्लम यह है कि एक प्राइमरी रूट निकलता तो ठीक है ना, इसी के आसपास बहुत सारे निकल जाते हैं। अब आप तुम डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कौन सा प्राइमरी है कौन सा नहीं है। लो बता सकते क्या योगेश, नहीं बता सकते, ठीक है। तो इस तरह के रूट को हम लोग क्या कहते हैं, एडवेंटिशियस। ये कहाँ से ग्रो किया, ये किया बेस ऑफ स्टेम। ये कहाँ से कर रहा है ग्रो, बेस ऑफ स्टेम से, स्टेम के बेस से ग्रो कर गया, इसीलिए इसे क्या कहेंगे, एडवेंटिशियस। रेडिकल से अगर ग्रो कर जाता तो इसे क्या कहते हैं, टैप रूट। क्या कहते हैं, टैप रूट। बताइए कोई दिक्कत, बोलोगे नहीं सर। योगेश, अब इसका बात करें एग्जाम्पल, तो ग्रास है इसमें, मॉन्स्टेरा है, बैनियन ट्री। अब बैनियन ट्री में एक रूट होता है जिसे कहते हैं प्रॉप रूट, ठीक है, वो इसी का एग्जाम्पल है। बैनियन, बरगद का पेड़ देखे हो योगेश दादा, हाँ सर देखे हैं। देखे होगे ऐसे ऐसे उसके ब्रांचेस होते हैं, है ना। ये ऐसे करके एक पेड़ होता है बहुत बड़ा सा, लेकिन वहां से कुछ रूट ऐसे लटकता रहता है नीचे, देखे हो ना। हाँ तो ये तो ब्रांच से निकला है ना भाई योगेश दादा, ये तो ब्रांच से निकला है। क्या ये रेडिकल से निकला है, तुम बोलोगे नहीं। तो जो ब्रांच से निकला है उसको क्या बोलोगे, नहीं एडवेंटिशियस ही तो बोलोगे। हाँ एडवेंटिश। लेकिन हाँ सर। एडवेंटिशियस का एक स्पेशल नाम यहाँ पे हो जाता है जिसे कहते हैं प्रॉप रूट। क्या कहते हैं, प्रॉप रूट। ऐसा ही कुछ केस होता है शुगर केन में। देखो शुगर केन में क्या होता है, ये शुगर केन मान लो, शुगर केन में नोड्स होते हैं यहाँ पे, देखे हो ना शुगर केन में यहाँ नोड्स होता है। तो जो हम्म। शुगर केन है उसका सबसे लास्ट नोड, वहां से ऐसे ऐसे करके ऑब्लिक यानी तिरछा ऐसे रूट निकला रहता है जो जमीन के अंदर जाता रहता है। ये रूट तो भैया नोड से निकला है, तो इस रूट को भी क्या बोलेंगे, एडवेंटिशियस। बट वहां पे इसका नाम होता है स्टिल्ट रूट। क्या नाम होता है, स्टिल्ट। बस वही स्पेशल नाम दे दिया। ये भी एडवेंटिशियस है, ये भी एडवेंटिशियस है। इस एडवेंटिशियस को बोल दिया प्रॉप क्योंकि ये ब्रांच से निकला, ये नोड से निकला, तो इसको बोल दिया स्टिल्ट रूट। बताओ कोई दिक्कत। हाँ याद रखना ये सबसे नीचे वाले नोड से निकलता है, ठीक है। शुगर केन में अगर कभी शुगर केन के खेत वेत में देखे होगे तो ऐसा होता है। बताओ कोई दिक्कत है क्या, होना नहीं चाहिए नहीं। दिक्कत। तो आपको याद क्या रखना है, आपको बस ये याद रखना है इसका डेफिनेशन कि भैया एडवेंटिशियस रूट होता क्या है, रूट्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम एनी अदर पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन रेडिकल, दैट्स इट, ठीक है। एग्जाम्पल है ग्रास। ग्रास तो जानते हो कैसे होता है, ग्रास जमीन में बस। ऐसे ऐसे दौड़ता रहता है, ठीक है। यहाँ पे इसके लीव्स होते हैं, ऐसे ऐसे लीव्स, ऐसे ऐसे लीव्स होते हैं, जानते ही हो।
और यहीं से निकलता है छोटा छोटा क्या, इसके रूट्स निकलते हैं ना। एडवेंटिशियस रूट। तो स्टेम से ही तो निकल रहा है योगेश दादा, स्टेम से ही तो निकल रहा है, देखो ना। तो स्टेम से अगर निकलेगा तो क्या मैं इसे एडवेंटिशियस नहीं बोलूंगा? घास में देख लेना कभी। हम्म। ठीक है, तो ये एडवेंटिशियस हो गया। ठीक है, एडवेंटिशियस रूट्स आर प्राइमरी बेटर अडेप्टेड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। एडवेंटिशियस रूट प्राइमरी रूट ही होते हैं, प्राइमरी यानी पहली बार जो होते हैं वही रूट होते हैं। और ये एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत अच्छे से क्या होते हैं, अडेप्टेड होते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के लिए। क्यों? क्योंकि बड़े ऐसे ऐसे से होते हैं ना, फाइबरस टाइप के। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं अच्छा हाँ मैं बोलना भूल गया, इस तरह के रूट्स को कहते हैं फाइबरस रूट। तुम बोलोगे सर आप क्या क्या बोल रहे हो, कभी ड्रॉप बोल रहे हो, कभी ये बोल रहे हो। हाँ, एडवेंटिशियस के अलग अलग टाइप के नाम नहीं हो सकते हैं क्या योगेश, बताओ? सब हो सकते एडवेंटिशियस ही हैं। है। ये है स्टेम, देखो ये हम्म। स्टेम है ना, मैंने क्या बताया था, स्टेम के नीचे ऐसे ऐसे बहुत सारे रूट्स आ जाते हैं, ऐसे 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 ऐसे। तो इस तरह के रूट्स है, क्या चीज है तो एडवेंटिशियस ही, बट एडवेंटिशियस में एक हम्म। टाइप आ गया, उसे कहते हैं फाइब्रस रूट। क्या कहते हैं? फाइब्रस रूट। ठीक है, जैसे प्रॉप रूट, जैसे स्टिल्ट रूट, वैसे ही फाइब्रस रूट। ठीक है तो एडवेंटिशियस ही, ये तो हम्म। हम जानते हैं, बेस ऑफ स्टेम से निकला है तो फाइब्रस रूट। यहाँ प्राइमरी रूट, सॉरी, प्राइमरी सेकेंड, प्राइमरी को हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, है ना। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि ये बेस्ट अडेप्टेड होते हैं, किस चीज के लिए ये अडेप्टेड होते हैं? एब्जॉर्प्शन के लिए। जो रूट का काम होता है वही काम होता है। इसके अलावा एनकरेज करने के लिए, एनकरेज के लिए, वो जो गन्ने में होता है ना ऐसे करके, यहाँ नोड से निकल के ऐसे ऐसे जाते हैं, ऐसे ऐसे, वो भी एनकरेज यानी सपोर्ट के लिए ऐसा होता है, ताकि गन्ना नीचे न गिर जाए। देखते हो ना, गन्ना बहुत बड़ा बड़ा लंबा लंबा होता है, हम्म। तो उसको सपोर्ट देने के लिए। इसके अलावा बरगद के पेड़ में, बैनियन ट्री में जो नीचे नीचे आते हैं ना स्टेम से, वो भी किसके लिए आते हैं? सपोर्ट करने के लिए आते हैं, एनकरेज के लिए आते हैं। गॉट इट योगेश? हाँ सर। बताओ। ठीक है, देखो यहाँ दे भी दिया, ये जो रूट्स आ रहे हैं देखो ना, बैनियन ट्री से आ रहे हैं, दिख रहा है? हम्म। तुम बोलोगे हाँ हाँ दिख तो रहा है। मैंने बताया था टैप रूट किस में होता है, याद आ रहा है? मैंने बताया था टैप रूट जनरली डाइकॉट्स में होता है, जनरली किस में होता है? डाइकॉट्स में, हाँ। डाइकॉट्स में। और ये एडवेंटिशियस या फिर फाइब्रस, अभी फाइब्रस मैंने दिखाई दिया, ये किस में होते हैं? मोनोकॉट में, हम्म। याद रखना है। टैप किस में होता है? टैप होता है डाइकॉट में, डाइकॉट। टीडी, एफएम रेडियो, है ना। फाइब्रस में क्या हम्म। होता है? मोनोकॉट। फाइब्रस क्या हो गया? एडवेंटिशियस। ठीक है, तो हाँ ये सर। देखो अनियन में दिखाया है इसने फाइब्रस को, देखा? यहाँ पता कर सकते हो कौन है हाँ प्राइमरी सर। कौन है सेकेंडरी, पता कर सकते हो, बोलो। नहीं। नहीं कर सकते नहीं हो। होता। ठीक है? इससे ज्यादा याद मत रखना योगेश, है ना। अब इम्पोर्टेंट चीज है ये, इस रूट के डायग्राम को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बोल रहा हूं कि रूट का जो टर्मिनल वाला पार्ट है ना योगेश, यहाँ पे कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स। अब तुम जानते हो मेरिस्टेमेटिक सेल्स में होते हैं कैसे वाले सेल वॉल? प्राइमरी सेल वॉल होते हैं। मैंने पढ़ाया था सेल वाले चैप्टर में, प्राइमरी सेल वॉल बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, हार्ड नहीं होते। ठीक है, सेकेंडरी सेल वॉल हार्ड हो जाता है, याद आ रहा है? मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होते हैं ना योगेश, हाँ वो सर। बड़े सॉफ्ट से होते हैं। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक सेल अगर यहाँ पे ग्रो करेगा और जमीन के अंदर जाना चाहेगा तो कैसे जाएगा? जमीन तो काफी सख्त होता है ना। तो क्या होता है, इस हम्म। मेरिस्टेमेटिक सेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ऊपर थिम्बल शेप का एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसे कहते हैं रूट कैप। क्या कहते हैं? रूट कैप। बताओ कोई दिक्कत है? ये क्या करता है? नहीं। सॉइल में पेनिट्रेशन में हेल्प करता है, समझ में आया? और ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स को बचा के रखता है, कहीं डैमेज ना हो जाए। बताइए कोई दिक्कत? नहीं तुम सर। बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं। जहां मेरिस्टेमेटिक सेल तुमको दिख रहा ठीक उसके ऊपर वाले रीजन में, मान लो यहाँ के रीजन में, यहाँ यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनका अब काम होता है इलोंगेट करने का। इलोंगेट यानी बड़ा। अब मुझे एक बात बताना, मेरिस्टेमेटिक सेल और इलोंगेशन में जो सेल्स है, इन दोनों में तुम्हें क्या लगता है कौन रिस्पॉन्सिबल है रूट के ग्रोथ के लिए? तो मैं तुम्हें बता दूं, अगर इलॉन्गेशन। मेरिस्टेमेटिक सेल का बात करोगे, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक का,
तो इसमें होते हैं जो सेल्स, मान लो दो है, मान लेते हैं दो है मेरिस्टेमेटिक सेल। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक में डिवीजन होता है, क्या होता है? ओनली एंड ओनली सेल डिवाइड करता है। ठीक है, एक है ऐसे डिवाइड कर गया, ऐसे डिवाइड किया, दो बन गया। ठीक है, क्या साइज बढ़ गया? नहीं, सेल का साइज वही है, दोनों मिला के सेल का साइज वही है, इनफैक्ट छोटा ही हो गया, अब तो दो हो गया ना सेल। लेकिन इलोंगेशन में अगर ये जाएगा ना योगेश, मान लो इलोंगेशन में ये है, तो अब कुछ समय के बाद ये सेल ऐसे लंबा हो जाएगा लोग, तो बढ़ गया ना सेल का साइज, तो बढ़ गया ना। तो अब तुमसे पूछा जाएगा कि पूरे रूट के ग्रोथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो ये ठीक है। नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये। ग्रोथ होता किस में है? मैच्योरेशन। तुम बोलोगे ये वाला समझ नहीं आया, आप जो बोले हो है ना, तो मैं बताता हूँ, सब मैं फील करवा देता हूँ, रुको। तो हमारे पास जो रूट है उसको हमने तीन रीजन में बांट दिया है। एक को कहते हैं रीजन ऑफ मैच्योरेशन, एक को रीजन ऑफ एलोंगेशन, एक को कहते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। आइए इसको मैं जरा फील करवा दूं। ये है रूट। मैं बोल रहा हूँ योगेश दादा, यहाँ पे दो सेल है, दो नहीं चार पकड़ लो, चार मेरिस्टेमेटिक सेल। ये मेरिस्टेमेटिक रीजन का है। तो मुझे एक बात बताना, ये चार जो है डिवाइड करके कितना बनाएगा? तुम बोलोगे सर डिवाइड करके 16 बनाएगा, अगर मेरिस्टेमेटिक सेल मियोटिकली डिवाइड करेगा और माइटोटिकली डिवाइड करेगा तो 8 बनाएगा। तो मान लेते हैं कि 8 बनाया, कितना बनाया? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 सेल बनाया, बोलो योगेश ठीक है। अब क्या होता है, अब क्या होता है, ये चार, ये जो 8 बने हैं ना, इस 8 में से चार, ये चार फिर से डिवाइड करना स्टार्ट कर जाएंगे, और बाकी के चार क्या करेंगे? अब ग्रो करेंगे, देख, यानी वो जोन ऑफ इलोंगेशन में चलेगा, और ये ग्रो ऐसे करेंगे। देखा योगेश? तरी चार ही थे ना, हाँ। और बाकी जो ये ऑरेंज वाले हैं चार, ये फिर से कितने बना देंगे? 8 बना देंगे। तो 4, और फिर से इसमें से चार क्या हो जाएगा योगेश दादा? फिर से मेरिस्टेमेटिक में रह जाएगा, और फिर से ये जो चार वाले हैं, ये इलोंगेशन में जाके फिर से ग्रो करेंगे, है ना, ऐसे ऐसे लंबा होते जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल क्लियर है। तो ग्रोथ किसकी वजह से हो रहा है, लंबाई किसकी वजह से बढ़ रहा है? तुम बोलोगे इलोंगेशन की वजह से हो रहा है, ये इलोंगेशन वाला। और नीचे वाला तो भैया मेरिस्टेमेटिक ही रह जाता है बार बार, तुम बोलोगे हाँ। लेकिन ये सेल जब इलोंगेट हो गया, तो अब ये तो परमानेंट वाले मैच्योरेशन जोन में चला जाएगा ना। भाई जोन शिफ्ट होता जा रहा है, जोन कोई फिक्स थोड़ी है। अभी यहाँ मेरिस्टेमेटिक है, यहाँ पे जोन ऑफ इलोंगेशन इसके बीच में, कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, ये चीजें नीचे आ जाएगी, तो ये भी नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे बॉर्डर लाइन हो गया, मान लो अब ये बॉर्डर लाइन हो गया, क्या योगेश दादा? ये हो गया बॉर्डर लाइन, लोग हाँ ऐसे कुछ। सर। ये हो गया जोन ऑफ इलोंगेशन, ये हो गया जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, और ये पूरा हो गया मैच्योरेशन। होगा ना, शिफ्ट तो होगा ना नीचे की तरफ, आया ना? क्योंकि यहाँ जो सेल्स है अब वो परमानेंट हो जाएंगे, यहाँ जो सेल्स है वो कुछ देर बाद परमानेंट हो जाएंगे, और जब सेल्स परमानेंट हो जाते हैं तो वो चले जाते हैं मैच्योरेशन वाले में। किस में चले जाते हैं योगेश? मैच्योरेशन वाले में। तो मुझे एक बात बताइए, नंबर ऑफ सेल्स एड ऑन होता चला जाता है किस जोन में? तुम बोलोगे मैच्योरेशन में। पहले देखो ना, मैच्योरेशन यहीं तक था, अब मैच्योरेशन यहां तक आ गया, कुछ समय बाद मैच्योरेशन यहां तक आ रहा है। तो एक्चुअल ग्रोथ किस रीजन का हो रहा है? मैच्योरेशन का हो रहा है कि नहीं हो रहा? देखो ना, वो हाँ जोन तो सर। उतने ही लंबे रह गए, लेकिन मैच्योरेशन यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आ जाएगा। योगेश दादा बताओ। तो अब समझ में आया, ग्रोथ हुआ किसका? मैच्योरेशन का। ग्रोथ करवाया किसने? मैच्योरेशन का। इलोंगेशन ने। अब बोलो समझ आया? ग्रोथ करवाता कौन है? इलोंगेशन। हुआ है किसका ग्रोथ? मैच्योरेशन का। बोलो अब क्लियर हुआ जो मैं कहना चाह रहा हूँ? हाँ सर। ठीक है, मैं वही बता रहा हूं कि ये जो डिफरेंस है ना योगेश, ये वाला डिफरेंस, ये जोन ऑफ इलोंगेशन का, ये तो इतना ही रह जाएगा ना हमेशा के लिए, और ये भी इतना ही रह जाएगा, तुम बोलोगे हाँ। लेकिन ये तो नीचे की तरफ बढ़ता चला जाएगा, अभी यहाँ है, कुछ दिन बाद यहाँ, कुछ दिन बाद यहाँ, कुछ दिन के बाद यहाँ। तो मैं बोल रहा हूँ वही कि रीजन ऑफ मैच्योरेशन का ग्रोथ होता है, करवाता कौन है? इलोंगेशन। और ये बस डिवाइड करता रहता है, ठीक है। इस डिवाइडिंग सेल को बचा के कौन रखता है? रूट कैप। कौन बचा के रखता है? रूट कैप। अब जो सेल डिवाइड करते हैं उसमें वैक्यूल एब्सेंट होता है या तो बहुत छोटा होता है। इसके अलावा डेंस होता है प्रोटोप्लाज्म। डेंस इसलिए होता है क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं प्रेजेंट, ठीक है, इंजाइम्स होते हैं प्रेजेंट। इसके अलावा इनके पास प्राइमरी वॉल होता है ना।
इनके पास क्या होता है, प्राइमरी वॉल होता है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ, जो मेरिस्टेमेटिक सेल है। न्यूक्लियस एब्सेंट मैंने बता ही दिया इनका। सॉरी, न्यूक्लियस नहीं, वैक्यूल्स एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस इनका लार्ज होता है, ऐसा कुछ होता है। फोटो देखो, ये अगर सेल है तो न्यूक्लियस ऐसे, अरे कुछ ज्यादा हो गया, तो न्यूक्लियस इतना बड़ा होगा, देख लो इतना बड़ा न्यूक्लियस, देख लो योगेश। और ये जो प्रोटोप्लाज्म है यहाँ पे पूरा काफी डेंस होगा। ये जो वॉल है ना, सेल वॉल, इसका प्राइमरी होगा, सॉफ्ट सा। तुम बोलोगे ओके, वैक्यूल्स या तो एब्सेंट होगा या तो नहीं होगा, ठीक है, स्मॉल होगा या तो बहुत ही स्मॉल होगा। और ये बहुत तेजी से डिवाइड कर रहे होंगे, है ना, कंटिन्यूअसली। बताइए कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। ठीक है। अब बोला है द सेल्स ऑफ एलोंगेशन जोन ग्रेजुअली डिफरेंशिएट एंड मैच्योर। डिफरेंशिएट का मतलब कि ये कुछ समय के बाद हो जाएंगे परमानेंट, और किस में चले जाएंगे, मैच्योरेशन में। ये अभी परमानेंट हुए नहीं है, परमानेंट हो जाएंगे फिर इनको काम मिल जाएगा कि भैया ये काम करो, ठीक है। और इनका ये मैच्योर होके इलोंगेट करते रहते हैं, है ना, इसी की वजह से ग्रोथ होता है। जबकि मैच्योरेशन वाले जोन में क्या होता है, यहाँ परमानेंट सेल्स हो जाते हैं। इनके पास रूट हेयर होता है। ये क्या है, रूट हेयर, याद रखना। रूट हेयर सिर्फ किस में पाया जाता है, कौन से जोन में योगेश? सिर्फ जोन ऑफ मैच्योरेशन, रीजन ऑफ मैच्योरेशन, ठीक है। मैच्योरेशन। रूट हेयर सिर्फ और सिर्फ रीजन ऑफ मैच्योरेशन में पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो इसको भी स्किप कर देते, ठीक है। ये जो रूट हेयर होता है ना, एनाटॉमी में भी बताया जाएगा, बट यहाँ भी बता देते हैं। ये रूट हेयर एक्चुअली कोई एक सेल, यस ध्यान से सुनिए, कोई एक ऊपर बाहर वाला सेल है ना, एपिडर्मल सेल, वो मान लो ऐसा कुछ है एपिडर्मल सेल, तो उसी का आउटग्रोथ है ये, ऐसे करके। समझ में आया? यानी एक सेल का ये आउटग्रोथ है, ये एपिडर्मल सेल। हेयर लाइक ये स्ट्रक्चर होता है। गॉट इट या नहीं गॉट इट? यस सर। इसको मल्टी सेलुलर मत समझ लेना रूट हेयर को। ये एक सेल वही ग्रो करता रहता है, करता रहता है, ऐसे ऐसे ऐसे। समझ आ गया? अब बोलो। हाँ सर। ठीक है, ठीक है। हम्म, चलिए आगे आते हैं। तो रूट के बारे में हमने पढ़ लिया। अब पढ़ना मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, और इससे सवाल आता है। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट से ही सवाल आता है, अगर मैं बोल दूं रूट में, तो ये गलत नहीं होगा, अतिशयोक्ति नहीं होगा। तो मॉडिफिकेशन का अर्थ क्या होता है मैं बता दूं। जब रूट अपने उसको जो कार्य मिला हुआ है, रूट का जो मेन काम है, वो मेन काम के अलावा अगर कोई और भी काम कर रहा होगा, तो उसे हम लोग कहेंगे मॉडिफाइड रूट। क्या कहेंगे? मॉडिफाइड रूट, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे मॉडिफाइड टैप रूट के बारे में। हम किसके बारे में बात करेंगे? मॉडिफाइड टैप रूट। इसमें एक होता है फूड के स्टोरेज के लिए, दूसरा रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है, तीसरा होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। किसमें? टैप रूट में। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस फूड स्टोरेज के अंदर देख रहे हो अलग अलग फॉर्म दिया, ये बिल्कुल नहीं पढ़ना, कुछ नहीं पढ़ना, कुछ भी नहीं पढ़ना। अब देखो क्या पढ़ना है मैं बता दूं, तुम्हें सीधा ये पढ़ना है, टैप रूट। टैप रूट का मॉडिफिकेशन, है ना। इसमें सबसे पहले फूड स्टोरेज कौन करता है, इसका एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दो तीन एग्जाम्पल दिया, उसको याद कर लो, कहानी खत्म। रेडिश, कैरेट, और उसके बाद क्या है, टर्निप। हो गया, खत्म। फूड स्टोरेज खत्म। इससे ज्यादा याद मत करना योगेश, गॉट इट? क्योंकि स्टेम मॉडिफिकेशन में 11 टाइप है, 11 के अलग अलग एग्जाम्पल तुमको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसमें जाओगे तो फिर बर्बाद हो जाओगे, ठीक है। फूड स्टोरेज में इतना याद रखना है, रेडिस है, टर्निप है, कैरेट है। रेडिस और टर्निप लकीली एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, ब्रासिकेसी से, ठीक है। चलो, तो फैमिली पे मत रेसिडेंस। जाना, हाँ सर। नाम याद रखना है, रेडिस, टर्निप, कैरेट। काम क्या होता है? फूड स्टोरेज। कैसे टाइप है? टैप रूट। बताइए कोई दिक्कत? आओ देख लो भाई, हम्म। ये दिख रहा है नहीं इसमें सर। मेन रूट, यही है मेन रूट। देखो टैप रूट, रेडिस, मूली। तुम बोलोगे हाँ ये तो टैप रूट ही होगा। गाजर, है ना, यहाँ देखो, तुम बोलोगे हाँ। इसके अलावा टर्निप, यहाँ देखो, बस हो गया। इसके आगे कुछ याद मत रखना। इसने क्या किया है, इसके नाम भी डाल दिए हैं। देख रहे हो, हमें याद नहीं रखना नाम। ये दिया भी तो है, ये भी तीन ही एग्जाम्पल देख रहे हो, ये भी तीन ही एग्जाम्पल दिया है, बट इसने नाम डाल दिया है, फ्यूजीफॉर्म, कोनिकल, नैपीफॉर्म। याद नहीं रखना, ठीक है। अब रेस्पिरेशन क्या याद रखना है? टैप रूट में दूसरा मॉडिफिकेशन कौन सा होगा योगेश दादा?
दूसरा मॉडिफिकेशन होगा फॉर रेस्पिरेशन। रूट अगर रेस्पिरेशन ना करे तो काम चलेगा नहीं। तुम कभी सुने हो कि बाढ़ आया और पानी में पेड़ कुछ दिन डूबा रहा और सूख के मर गया? क्यों? क्योंकि जो रूट होता है ना जमीन के अंदर, उसको भी रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है। वो भी एरोबिक रेस्पिरेशन करता है। ठीक है। तो ऑक्सीजन क्या जमीन के अंदर होता है? तो जवाब है यस, जमीन के अंदर तो होता है। तो पेड़ अपना लेता रहता है। लेकिन ऐसा पेड़ पौधा जहां जिसके इलाके में 10-15 दिन पानी ही पानी हो, वो क्या करेगा योगेश? तो वो क्या करता है, जैसे मैनग्रोव टाइप के बना वेजिटेशन होते हैं समुद्र और समुद्र के किनारे, तो वहां पे क्या होता है, ये रूट नीचे से जाके वापस ऊपर आते हैं ऐसे जमीन के ऊपर। इनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं प्रेजेंट, ऐसे ऐसे ऐसे। इन्हें कहते हैं न्यूमैटोफोर। ठीक है। इस तरह के रूट्स को क्या कहते हैं? न्यूमैटोफोर। बताओ कोई दिक्कत? तो इनका मेन पर्पस क्या होता है? रेस्पिरेशन। तो ये हो गया ना मॉडिफिकेशन। ये भी किसका मॉडिफिकेशन है? टैप रूट का। किसका है? टैप रूट का। बताओ कोई दिक्कत? एग्जाम्पल नहीं अगर बोला सर। जाए तो एग्जाम्पल में याद रखना, राइजोफोरा खत्म। इसके अलावा एक भी नहीं। योगेश दादा, गेटिंग इट? यस सर। ओके। देखो, राइजोफोरा मैनग्रोव प्लांट्स, एक्चुअली मैनग्रोव एक प्लांट नहीं होता, मैनग्रोव टाइप ऑफ वेजिटेशन। ठीक है। चलिए आगे आए। दूसरा, यहाँ देखो, ये जो रूट्स दलदल के ऊपर दिख रहा ना, ये सब योगेश दादा, ये यही है समुद्र के किनारे, ये सब दिख रहा है ना, ये सब यही है न्यूमेटोफोर। ये क्या है? न्यूमेटोफोर। अब एंटू फिक्सेशन के लिए, एंटू फिक्सेशन में मैं तुम्हें बता दूं, मटर का एक ले लेना एग्जाम्पल, याद रखना क्योंकि एनसीईआरटी ने मटर लिखा है। ठीक है। होता क्या है, ध्यान से सुनो, मैं फोटो बना के दिखाता हूँ। हमारा टैप रूट का खत्म हो जाएगा सिस्टम। ये टैप रूट है, इसमें ब्रांचिंग निकला हुआ है ऐसा। तो होता यहाँ पे ये है कि छोटे छोटे ऐसे ऐसे नोड्यूल्स बन जाते हैं, इन्हें कहते हैं रूट नोड्यूल। इसी में बैठ के बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। और तुम जानते हो योगेश की नाइट्रोजन फिक्सेशन दलहन यानी दाल वाले प्लांट्स में ही होता है। तो सिंपल सी बात है, पीस का एग्जांपल है, यह है रूट नोड्यूल। रूट नोड्यूल किसके लिए? एंटू फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन। किसका मॉडिफिकेशन है? टैप रूट का। एग्जाम्पल क्या है? पी या लेगुमिनोसी फैमिली। बताओ कोई दिक्कत? नहीं सर। बताइए योगेश, गॉट इट? समझे सर। आई होप यू गॉट इट। इसके समझे। अलावा कोई भी एग्जाम्पल याद मत रखना। हो गया। कौन कौन सा एग्जाम्पल, एक बार मैं फिर से इसको जल्दी से रिकॉल करवा दूं, क्योंकि मॉडिफिकेशन से सवाल आता है। ठीक। क्या क्या मैंने लिखा है? पहले तो लिखते हैं टैप रूट। तो मुझे बताना, टैप रूट में क्या क्या मॉडिफिकेशन है? पहला, स्टोरेज का। स्टोरेज में कौन कौन सा मैंने बताया है? स्टोरेज में रेडिस, होली है, रेडिश। कैरेट, टर्निप है ना, बस। इसके अलावा कुछ याद नहीं रहे। दूसरा, रेस्पिरेशन के लिए हो सकता है टैप रूट में मॉडिफिकेशन। कौन सा होंगे? न्यूमेटोफोर। न्यूमेटोफोर, इस तरह के रूट को क्या कहते हैं? न्यूमेटोफोर कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूमेटोफोर। एग्जाम्पल क्या है? राइजोफोरा। न्यूमेटोफोर। एग्जाम्पल क्या है? राइजोफोरा। तीसरा, एंटू फिक्सेशन के लिए, है ना, दाल वाला जो होता है फेबेसी फैमिली। फेबेसी फैमिली इसमें लिख सकते हो, बट मैं लिखूंगा पी। बोलो कोई दिक्कत? नहीं हो सर। गया। इसके आगे कुछ याद मत रखना। और क्या मैंने बताया? टैप रूट जनरली किसमें देखने को मिलता है? डाइकोट, है ना, टीडी। ठीक है। हो गया योगेश, यस सर। टैप रूट खत्म। टैप हम्म। रूट में अब कुछ नहीं है। टैप रूट हो गया हमारा खत्म। अब नहीं। हम बात करेंगे एडवेंटिशियस रूट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? एडवेंटिशियस। तो एडवेंटिशियस में भी वही कहानी। किस तीन चीज के लिए? स्टोरेज के लिए होता है, सपोर्ट के लिए होता है, और कुछ स्पेशल फंक्शंस होते हैं। आइए देखते हैं। स्टोरेज में अगर मैं बात करूं, तो तुमने स्वीट पोटैटो का नाम सुना है? ये सब एग्जाम्पल याद नहीं रखना। स्वीट पोटैटो का नाम सुना है योगेश? हाँ जमीन सर। शकरकंद क्या कहते हैं इसको?
अरे खाते हैं, हाँ मीठा सा होता है स्वीट पोटैटो। बस ठीक है, उसे याद रखना है, बस हो गया। बस 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 हो गया। स्टोरेज के लिए ना। हाँ, स्टोरेज के लिए याद रखना। ये होता है किस तरह हम्म। के, ये होते हैं ऐसा कुछ, रुको, ये होते हैं फाइब्रस रूट। क्या कैसे होते हैं फाइब्रस? फाइब्रस किसका टाइप हुआ? एडवेंटिशियस का टाइप, बताया था ना। मान लो हाँ ये सर। जमीन है, देख लो, और जमीन के ऊपर ये प्लांट है, तो इसके बेस से तो रूट निकलता है, बोलोगे हाँ। तो ये रूट क्या करता है, निकलता तो है लेकिन यहाँ पे ऐसे स्वेलो हो जाता है, फूल जाता है। लो, रूट तो निकला लेकिन ऐसे स्वेलो हो गया, ट्यूबरस फॉर्म में आ जाता है, ऐसे स्वेलो हो गया। और यही स्वेलो पार्ट क्या करता है, स्टोरेज करता है। क्या करता है? स्टोरेज। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्वीट पोटैटो। क्या कहते हैं? तो याद क्या रखना है भैया फाइब्रस में, योगेश दादा? फाइब्रस में फूड स्टोरेज। टाइप याद मत रखना, ट्यूबरस है क्या है ये सब नहीं। फूड स्टोरेज काम, फूड स्टोरेज में एग्जांपल क्या है? स्वीट पोटैटो, दैट्स इट। बताओ कोई दिक्कत? बस इतना याद रखना है। नहीं सर। अगर एनसीईआरटी में इससे ज्यादा एग्जांपल दे दिया है तो वो एक बार देख लेना। ठीक है, उसके अलावा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ओके, बताइए, ओके सर। हटा दें? हम्म। हाँ। अब बात करते हैं सपोर्टिंग रूट्स। मैंने अभी बताया था स्टिल्ट रूट के बारे में, प्रॉप रूट के बारे में, है ना। देखो, स्टिल्ट के बारे में मैंने बताया था योगेश दादा, सपोर्टिंग रूट्स के लिए। किस में? मेज और सुगर केन में बताया था ना, कि जो सबसे लोअर नोड होता है, सबसे लोअर नोड, वहां से ऐसे 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 ऑब्लिकली निकलता है कुछ रूट्स। अभी बताया था ना योगेश। काम क्या करता है? सपोर्ट करता है। क्या करता है? सपोर्ट सपोर्ट करता कर। बस। है ना, प्लांट को। तो ये मेज और सुगर केन दोनों एग्जाम्पल याद होना चाहिए। तो सपोर्ट में कौन सा आ गया? मेज और सुगर केन, इसे कहते हैं स्टिल्ट रूट। सपोर्ट में ही एक और आता है प्रॉप रूट। ये तुमको बैनियन ट्री में देखने को मिलेगा। ये किस में देखने को मिलता है? बैनियन ट्री, बरगद में, देख लो नीचे जो आता हम्म। रहता है नीचे। ये हो गया प्रॉप रूट। आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों ये इसमें दिक्कत नहीं है? क्योंकि तुम्हें पता है, अगर स्टिल्ट का बात किया जाएगा तो नाम तुमको याद आ जाएगा, अच्छा सुगर केन और मेज। और सुगर केन मेज शुक्र। याद, नाम आते ही तुम ये समझ जाओगे कि ये लोअर बेस से निकलता है, नोड से। और जैसे ही ये रेडिकल से नहीं निकला तो किसका टाइप हो गया ये? एडवेंटिशियस। किसका टाइप हो गया? एडवेंटिशियस का। कोई दिक्कत? हम्म। बोलो। नहीं सर। इसके अलावा तुम बोलोगे सर क्लाइंबिंग रूट याद कर ले, बिल्कुल नहीं, कैंसल। ठीक है, कौन सा याद रखना है? प्रॉप रूट, बैनियन ट्री, स्टिल्ट रूट, मेज एंड सुगर केन, दोनों ही याद रखना है। ठीक है, दोनों। स्पेशल फंक्शंस, स्पेशल फंक्शन में आपको पैरासाइटिक रूट याद कर लो, इकोलॉजी में पढ़ेंगे या पढ़ चुके हैं, है ना। जैसे कसकटा हुआ पैरासाइटिक। ठीक है, ये याद रख ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, कसकटा को क्या कहते हैं? अमरबेल कहते हैं, अमरबेल कहते हैं। ये यहाँ पे याद कर लो या तो वहां पे याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या करता है? होस्ट प्लांट में से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, होस्ट प्लांट में से क्या करता है? न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत? नहीं सर। इतना याद कर लो, आपका हो गया मॉडिफिकेशन ऑफ हम्म। टैप एंड एडवेंटिशियस रूट, दोनों ही खत्म। रूट ही खत्म हो गया शायद। हाँ, रूट खत्म हो गया। रूट में इससे ज्यादा याद नहीं रखना है ये। ठीक है, अगर आपको एनसीईआरटी में कुछ एडवेंटिशियस दिखता में है तो वो सिर्फ याद कर लीजिए, अन्यथा कुछ मत याद करना। क्या क्या याद करना है एक बार तेजी से लिख लेते एडवेंटिशियस में सिर्फ फूड स्टोरेज और सपोर्ट ही है ना सर। हैं। हाँ हाँ, फंक्शंस में देखते हैं, देखो ना एडवेंटिशियस का, यस। मुझे भी बताना। एडवेंटिशियस में सबसे पहला फूड का, फूड स्टोरेज काम कौन करता है? स्वीट पोटैटो, करेक्ट। स्वीट पोटैटो। हम्म। ये एडवेंटिशियस का है, याद रख लेना, स्वीट पोटैटो एडवेंटिशियस है, टैप नहीं है। एडवेंटिशियस किस में देखने को मिलता है? जनरली मोनोकॉट। वैसे ये गलत हो जाएगा, एडवेंटिशियस नहीं, फाइब्रस देखने को मिलता है। एडवेंटिशियस का एक टाइप है ना फाइब्रस रूट, याद आ रहा है? हाँ सर। यस, वो होता है मोनोकॉट में, ग्रासेस में होता है। ठीक है, दूसरा, सपोर्टिंग में मुझे बताओ क्या क्या लिखे योगेश?
तुम बोलोगे आप सपोर्टिंग में दो काम करो, दो मेज चीजें, और शुगर एक लिखो स्टिल्ट के बारे में स्टिल ट्रूथ। और एक लिखो प्रॉप के बारे में। ठीक है, स्टिल्ट किस में लिखना है, तुम बोलोगे मेज लिख दो आप, और आप शुगर केन लिखो, और खत्म। शुगर प्रॉप में आप बैनियन लिखो, खत्म करो। तुम बोलेंगे ओके। उसके अलावा कौन सा है स्पेशल, है ना, कुछ स्पेशल रूट्स हैं, कौन से हैं स्पेशल में? कसकटा मैंने बताया था, है ना, पैरासाइटिक रूट्स, कसकटा, पैरासाइटिक रूट्स। ये पैरासाइटिक रूट्स क्या करते हैं ना, दूसरे प्लांट्स के ऊपर होते हैं योगेश, और उसके स्टेम में अपने, मान लीजिए एक बड़ा सा स्टेम है, इसके ऊपर रूट्स इसका लपेटा हुआ, तो इसमें छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसे कहते हैं हॉस्टोरिया। वो उससे एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्ब करता रहता है पानी, मिनरल्स, ये सब चीजें। ठीक है, तो उसे कहते हैं पैरासाइटिक रूट। वो पेड़ के ऊपर ही होता है, ये पेड़, दूसरा पेड़, अमरबेली, कसकटा। ठीक है, तो रूट हमारा ऑफिशियली समाप्त होता है, इससे ज्यादा याद नहीं करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टेम के साथ।